हरिओम तत्सत। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, अकारक माना जाता है और षष्ठ भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है उस पर, और विजय भी उस पर प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है। और सूर्य यहाँ से अपने घर में देखते हैं, यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। और सूर्य अपने ही घर में देख रहे हैं, जिसके कारण फालतू और फिजूल खर्च सूर्य के कारण तो नहीं होता। बाकी दूसरे ग्रहों के फलादेश के विषय में हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, और चंद्रमा द्वादश भाव में चले गए। आमदनी भाव के स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में चले गए और इस पर शनि की दृष्टि है, यानी कि चंद्रमा जो है वह द्वादश भाव में जाकर शनि से पीड़ित हो गए। हालांकि इनमें दूरी ज्यादा है, या 19 अंश के हैं, 6 अंश के हैं, फिर भी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं तो कम तो प्रभाव रहेगा ही। तो यहाँ विराजमान होने के कारण चंद्रमा के और शनि से पीड़ित होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खर्च के कारण भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, आंखों से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। और वैवाहिक जीवन के सुख में भी, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वह भी वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। जैसे सप्तम भाव और द्वितीय भाव तो देखा जाता है, परंतु यह भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें, और शनि से संबंधित आपको उपाय करना आवश्यक है। और देखिए, जैसे कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है, और पीड़ित भी है नहीं है, इसको केमद्रुम योग बोला जाता है, और शनि से पीड़ित भी हो गए। तो इस प्रकार से जीवन की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, और यहाँ पंचम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। परंतु इस पर देखिए केतु की दृष्टि भी है। सिर्फ मंगल यहाँ अकेले थे तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर केतु से मंगल पीड़ित हो गए पंचम भाव में, जिसके कारण क्या होगा, विद्या बुद्धि और संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल भाई के स्वामी है तो भाई के सुख में भी परेशानी होगी। अष्टम भाव के स्वामी है तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। यानी मंगल अकेले ज्यादा परेशानी नहीं करते, परंतु केतु की दृष्टि के कारण ज्यादा परेशानी का योग बनेगा। यहाँ से मंगल अपने ही घर में देख रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से मंगल एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ मंगल से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना है। मंगल का रत्न धारण बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसका मंत्र जाप भी नहीं करना है। जो उपाय बताए गए हैं आपको बस उसी उपाय पर ध्यान केंद्रित करना है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और सप्तम भाव के स्वामी है, और बुध यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान है, 18 अंश के हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ बुध के विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। यानी कि बुध आपकी कुंडली में लगने से पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा योग है, और बुध के फलादेश के अनुसार भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, और 18 अंश के हैं, मजबूत भी है। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी और पत्नी के स्वामी है, और यह खुद के घर में देखिए विराजमान है, परंतु एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। अपने घर में है तो क्या हुआ, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में ही हो और अच्छे से और खाना ही नहीं खाए तो फिर कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो पहली बात यहाँ पर देखिए गुरु अपने घर में है, लेकिन एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, और इस पर राहु की दृष्टि भी हो गई, गुरु पर राहु की दृष्टि भी हो गई। अब जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और जो कि है भी आपको, और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब कई लोग यह कहते हैं कि राहु तो 12 अंश का है, गुरु 1 अंश के हैं, इन दोनों में अंशात्मक दूरी ज्यादा है तो इसका प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु यह जिनकी कुंडली है उनको बहुत ही ज्यादा वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन रहा है। भाई यहाँ पर गुरु स्व राशि में है तो वैवाहिक जीवन में तो परेशानी होनी नहीं चाहिए ना, परंतु राहु की दृष्टि के कारण ही तो परेशानी हो रही है।
तो इसलिए अंशात्मक दूरी होने के बाद भी परेशानी होती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसके साथ घटना घट चुकी है तो हम तो उसको मानेंगे, यह बात है। तो यहाँ समझने का प्रयत्न करें। कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि अंशात्मक दूरी ज़्यादा है, उसका प्रभाव नहीं होगा, परंतु इनको प्रभाव है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी में यह है। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि अंशात्मक दूरी होने के बाद भी उसका प्रभाव रहता है। अगर अंशात्मक दूरी कम होगा तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, क्या हम कह सकते हैं। और गुरु यहाँ से देखिए दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ एक और मैं बात बता दूं, अब जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, बार बार फेसबुक में हम लोग पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे कई तरह के लोग कमेंट्स करते हैं और लिखने की आज़ादी है, कुछ भी लिख दो। अब वहाँ मैं अगर बोलूंगा कि राहु यहाँ गुरु को देख रहा है तो गुरु को परेशान कर रहा है, तो फिर वहाँ क्या ज्ञान बांटेंगे कि गुरु तो राहु को देख रहा है तो इसमें शुभता प्रदान कर रहा है तो परेशानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को तो बहुत ही भयंकर परेशानी है मैरिज लाइफ में। तो इस बात से समझने का प्रयास करें कि राहु गुरु को पीड़ित करता है, इसलिए गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने के बाद भी परेशानी खत्म नहीं होगी। आपको उसके लिए राहु से संबंधित उपाय करना पड़ेगा और गुरु को प्रबल करना पड़ेगा। यदि आप गुरु को प्रबल करेंगे और राहु केतु से संबंधित दान और उपाय करेंगे तो ये परेशानी आपकी ठीक होगी। पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगी, लेकिन 80% से ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी और लाभ होता है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है और मैंने भी अपने जीवन में देखा है। तो चलिए गुरु का हो गया, शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में कारक है क्योंकि यह 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है और 7वें भाव में विराजमान हो गए, यानी कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती। अभी मतलब गुरु का हमने देखा, एक ग्रह का क्या देखा फलादेश कि वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग हो रहा है, लेकिन शुक्र क्या करते हैं कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। देखिए कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं, दृष्टि नीच नहीं होती है, यह भी समझना जरूरी है। परंतु यहाँ देखिए शुक्र पर भी राहु की दृष्टि है। इस प्रकार सप्तम भाव में गुरु पर दृष्टि है जो कि सप्तम भाव के स्वामी है और शुक्र जो होते हैं सप्तम भाव के कारक है। तो ये दोनों पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको लगातार दान और उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है, यानी पंचम भाव के स्वामी है तो कारक है और षष्ठ भाव के स्वामी है तो थोड़े उनमें अकारक के भी गुण होते हैं। तो शनि देखिए यहाँ पे 10वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण शनि बहुत अच्छा लाभ देते हैं। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि परंतु जब चंद्रमा को देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी होती है और फिजूल खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब देखिए शनि यहाँ था तो हमने तो एक तो देख लिया, शनि यहाँ विराजमान है, बहुत अच्छा लाभ दे रहा है पिता राज रोजगार के क्षेत्र में, परंतु शनि आगे भी क्या कर रहा है उन फलादेश को भी देखना जरूरी है। और चलित कुंडली में शनि यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए तो भी आमदनी में परेशानी करेंगे, यहाँ है तो इस भाव के स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि डालकर परेशानी करेंगे। इस तरीके से आप विस्तार से सारे फलादेश को समझें जो कि आपकी कुंडली में लिखकर बताए गए हैं। राहु यहाँ विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और जैसा कि मैंने बताया सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, माता भूमि भवन के संबंधित भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। 9वें भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई एवं परेशानी होती है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा अचानक लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना लाभ के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। केतु यहाँ पर भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। लग्न में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ भी वही मान सकते हैं कि कुछ कठिनाइयों के साथ मतलब जीवन के उन्नति होती है, मतलब श्रेष्ठ फल नहीं देते हैं बुध के घर में केतु। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी तथा मतभेद भी होता है। और यहाँ से केतु जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे मंगल पर, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण
जो है आपको विद्या, बुद्धि, संतान, भाई बहन, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए राहु केतु शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। बिल्कुल भी इनका रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। और बाकी आपकी कुंडली में सारे फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, उसको देखकर समझकर उपाय करें। नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।